जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, सुनीता विलियम्स की घर वापसी तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जिसको फेस करना पड़ेगा अभी विल्मोर और विलियमसन दोनों को ही। दोस्तों, जब भी कोई स्पेस में जाता है एस्ट्रोनॉट और स्पेस में वो लंबे समय तक रहता है, तो स्पेस के रेडिएशन का, स्पेस में जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं उनका और अलग अलग तरह की कॉस्मिक रेज का उनकी बॉडी पर बहुत लंबा चौड़ा असर पड़ता है। और उसी असर की वजह से काफी सारे चेंजेस उनकी बॉडी में देखने को मिलते हैं, वो मेंटल लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पर भी। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिरकार क्या है ये बेबी फीट और चिकन लेग की प्रॉब्लम। तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। दोस्तों, सबसे पहली बात अगर करें तो ये इमेज देखिए आप, ये इमेज देख के पूरा विश्व एकदम खुशी से मारे उछल पड़ा था। खास तौर पे भारत में जब सुनीता विलियम्स दोस्तों इसी स्पेस कैप्सूल में वापस आई थी। ये स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल है, जो फ्लोरिडा के यहाँ पर कोस्ट पे देखा गया था। 4 पैराशूट की मदद से देखिए ये उतर रहा है। और दोस्तों, ये कोई हवाई खेल नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्पीड से यहाँ पर आता है। और अगर आपको बताएं कि जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आया था, तब इसकी स्पीड और फ्रिक्शन की वजह से लगभग लगभग इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था। और अगर हम बताएं तो इसकी स्पीड भी बहुत तेज थी, जिसको करीब करीब 17,000 मील प्रति घंटे से कम किया गया। यानी जब पृथ्वी पर आना था इसको, तो इसकी स्पीड को इतना कम किया गया था, तब इसकी सफल लैंडिंग यहां पर आप देख रहे हैं ये फ्लोरिडा कोस्ट पर हो पाई है। जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आया, तब करीब करीब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका दोस्तों तापमान यहां पर देखा गया था, और उसको फिर मैनेज यहां पर किया गया है। तो बहुत दोस्तों यहां पर आसानी से यात्रा नहीं पूरी हुई है, ये वापसी करने में जमीन आसमान एक कर दिया गया है। फिलहाल हमारे यात्री सुरक्षित धरती पर आ गए हैं, और अब आगे की कार्रवाई उनके साथ की जाएगी, आगे की जो प्लानिंग है वो उनके साथ की जाएगी। यहां पर अगर बात करें तो इस स्पेसक्राफ्ट में दोस्तों 4 हमारे अंतरिक्ष यात्री वापस आए हैं। हमने पहले भी इनके बारे में देखा है, ये चारों हमारे वापस आए हैं। विल्मोर हैं, या यहाँ पर और भी हमारे सुनीता विलियम्स हैं, है ना, जो रशियन हमारे एस्ट्रोनॉट हैं, और हेज हैं, हमारे चारों ये एस्ट्रोनॉट वापस आए हैं दोस्तों हमारे इस स्पेसक्राफ्ट से। लेकिन इन सबके साथ साथ एक इमेज दोस्तों और यहाँ पर फेमस हो रही है, और वो है ये देखिए, ये हमारा सुनीता विलियम्स हैं और ये विल्मोर हैं। जब ये इसके स्पेस कैप्सूल में से निकल के आए थे, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेचर पर ये आए थे और इस प्रकार से दोस्तों आगे गए थे। तो आखिरकार इसकी क्या वजह है कि ये अपने पैरों पर दोस्तों चल नहीं पा रहे हैं? आखिरकार ये बेबी फीट और चिकन लेग की समस्या है क्या, जिसका नाम बार बार न्यूज में आ रहा है? आज इसी बात को जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अगर कोई भी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में लंबे समय तक रहता है, तो आखिरकार उसके साथ क्या-क्या चीजें होती हैं और क्या-क्या वो कंडीशंस को फेस करता है। सबसे पहली बात एक समझ लीजिए आप, पृथ्वी पर रहते हैं, ग्रेविटी के अंडर रहते हैं, ग्रेविटी के कंट्रोल में रहते हैं, तो हमारी बॉडी का वेट, हमारी बॉडी का मास, हमारी बॉडी का फ्लूइड, सबका जो है वो एक ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ क्या होता है, खिंचाव होता है ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जब स्पेस में जाते हैं तो यही खिंचाव क्या होता है, खत्म हो जाता है। हमारा बॉडी का फ्लूइड नीचे की तरफ नहीं जा रहा, बॉडी मास, बॉडी वेट कुछ भी नीचे नहीं जा रहा, सब कुछ हमारा क्या होता है, ऊपर की तरफ भागता है, क्योंकि वहां पर कुछ भी ग्रेविटी नहीं है। तो अगर कोई भी अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक दोस्तों स्पेस में रहता है, अंतरिक्ष में रहता है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, उसके जो मसल मास है वो दोस्तों कम हो जाता है और बोन डेंसिटी कम हो जाती है। हर महीने स्पेस में रुकने पर 1% बोन डेंसिटी दोस्तों कम हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे शोधार्थियों ने ऐसा कुछ निर्णय निकाला है कि हर एक महीना अगर आप रहेंगे स्पेस में, तो हर एक महीने में 1% बोन डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। मसल्स भी कमजोर हो जाती हैं, मसल्स एक तरीके से बर्बाद हो जाती हैं अगर लंबे समय तक स्पेस में रहा जाता है। सेकंड दोस्तों, यहां पर क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी काम नहीं करता है, वो भी डेवलप नहीं हो पाता। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी हमारा काम नहीं करता, वो भी हमारा दोस्तों डिसफंक्शन हो जाता है, उस पर भी बहुत लंबा असर पड़ता है अगर लंबे समय तक स्पेस में रुके हुए हैं। साथ ही जो हमारी मेंटल हेल्थ है दोस्तों, वो भी खराब होती है। आप खुद सोच के देखिए, एक छोटा सा कमरा है, स्पेस में है, ग्रेविटी नहीं है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं तो नीचे जा ही नहीं रहा है, उसको प्रेशर से नीचे डालना पड़ रहा है, ठीक है ना। आपके जो डेली के फंक्शंस हैं, नहाना है, फ्रेश होना है, ये सारे फंक्शंस दोस्तों एक स्पेशल तरीके से वहां पर करने पड़ते हैं, एक स्पेशल तरीके से, एक स्पेशल मैनर में करने पड़ते हैं। वो सब दोस्तों आपको क्या देता है, स्ट्रेस देता है, आपके मेंटल हेल्थ को बहुत प्रॉब्लमेटिक फेज में लेके आता है, एंजाइटी आपको देता है, नींद आना खत्म हो जाता है, डिप्रेशन आपको देता है। और वो भी ऐसा प्लान जब आपको पता
पता था कि आप 8 दिन में वापस आने वाले हैं, लेकिन आपको 9 महीने तक वहां पर रखना पड़े, कुछ समझ में ही ना आया कि कब आपको वापस आना है कब नहीं आना है, ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारा जो फ्लूइड सिस्टम है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि माइक्रोग्रेविटी में फ्लूइड भी जो है हमारी बॉडी का, जो कि 70% है, वो सब भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। जनरली नीचे जाना चाहिए, पृथ्वी पर जब होते हैं तो नीचे की तरफ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, बट स्पेस में जाकर माइक्रोग्रेविटी में वो सारा फ्लूइड जो है, वो सारा ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। जब फ्लूइड ऊपर की तरफ जाता है तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि दिमाग में ज्यादा फ्लूइड जाता है, ब्लड भी जाता है। जब साइकोलॉजिकली दिमाग में ज्यादा ब्लड जाता है तो दिमाग ब्लड को बनाना कम कर देता है, धीमा कर देता है। उसकी वजह से हमारी ब्लड में आरबीसी कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इस कंडीशन को ही हम स्पेस एनीमिया भी दोस्तों कह देते हैं। तो ये भी एक फंक्शन, ये भी एक सिम्टम वहां पर झेलना पड़ता है, ये भी एक कंडीशन दोस्तों स्पेस क्राफ्ट के जो स्पेस में जाने वाले स्टूडेंट हैं उनको झेलनी पड़ती है, अगर लंबे समय तक वहां रहते हैं तब। साथ में जो विजन है वो भी दोस्तों कुछ चेंज हो जाता है, विजन में भी काफी सारी प्रॉब्लम आती हैं। इसके अलावा हम चल फिर नहीं पाते, जब बोन्स ही काम नहीं करेंगी तो चलेंगे कैसे। हमारा जो बेसिक मोटर कंट्रोल है, हमारा जो बैलेंसिंग सिस्टम है, वो भी दोस्तों खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां तो ग्रेविटी नहीं है, वहां तो कोई हमें गिरा ही नहीं रहा है। यहाँ तो बॉडी को गिरा रहा है ना, ये मैंने हाथ इस तरह के करें तो ग्रेविटी इधर भी खींच रहा है इधर भी खींच रहा है, बट मेरा जो मोटर कंट्रोल सिस्टम है वो मुझको बैलेंस बना के चलना सिखा रहा है, बैलेंस बनाए हुए मेरी बॉडी का। स्पेस में तो कोई गिरा ही नहीं रहा आपको, वहां तो कुछ फोर्स लग ही नहीं रहा, तो मोटर कंट्रोल भी हमारा दोस्तों खराब हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को नौसा और मोशन सिकनेस जैसे फीलिंग्स जो है वो हमें परेशान करती हैं, और इन सब चीजों को ही दोस्तों चिकन लेग और बेबी फीट की तरह डिस्क्राइब किया जाता है। ये सारी चीजें दोस्तों हमारे एस्ट्रोनॉट फील करते हैं जब स्पेस में लंबे समय तक वो रहते हैं। आइए जानते हैं कुछ और खास बातें जो सुनीता विलियम्स के साथ हुई। दोस्तों ये कुछ और यहाँ पर मैंने बताया है, हालांकि वही सब चीजें हैं, लेकिन कुछ डिटेल यहाँ पर दी हुई है कि कैसे कैसे इम्पैक्ट जो है वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट पर पड़ते हैं। बोन्स पर क्या होता है, इम्यून सिस्टम पर क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर क्या होता है, साइकोलॉजिकल जो हमारे सिस्टम्स हैं उन पर क्या चेंज होता है। डीएनए पर देखिए क्या लिखा है, 7% स्टे डिसरप्टेड। जो हमारा डीएनए है वो स्पेस में लंबे समय तक जाने के बाद डिसरप्ट हो जाता है, और लगभग लगभग 7% डीएनए है वो डिसरप्टेड ही रहता है, उसको तो सही भी नहीं किया जा सकता। तो वो देखिए एक इफेक्ट यहां पर रहता है, आईज पर इफेक्ट पड़ता है, स्किन पर पड़ता है, मसल पर पड़ता है, बॉडी मास पर पड़ता है। ये सारे दोस्तों इंपैक्ट जो हैं वो किसी भी एस्ट्रोनॉट पर पड़ते हैं जब वो स्पेस में जाता है और लंबे समय तो दोस्तों स्पेस में रहता है। सुनीता विलियम्स की बात करेंगे तो सुनीता विलियम्स और विलमोर के साथ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही ऐसा हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो देखिए 20% मसल जो है वो 2 वीक 2 हफ्ते के बाद दोस्तों खराब होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, रिपोर्ट ये कह रही है कि 2 हफ्ते के बाद यहाँ पर 20% मसल जो है वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। 30% जो है वो 3 से 6 महीने में दोस्तों खराब हो जाती है, मसल और बोन 30% हमारी खराब हो जाती हैं 3 से 6 महीने में। और 1 से 2% जो है वो बोन्स लॉस भी जाती हैं, वो हर महीने उनका लॉस होता है, यानी हर एक महीने में 1 से 2% जो बोन मास है वो भी दोस्तों यहाँ पर खराब होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा 4 साल में देखिए क्या लिखा है, फॉर बोन मास टू बिकम नॉर्मल आफ्टर रिटर्न, यानी लगभग लगभग 4 साल लगते हैं उस बोन मास को वापस से रिकवर होने में। यानी अभी देखिए आप गए हैं यहाँ पर तो 4 साल तक लगभग लगभग लगेंगे आपको, तब जाके कहीं आपका बॉडी का जो बोन मास है वो वापस से आपको मिल पाएगा। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पर रहने में। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो विजन में भी प्रॉब्लम हो रही है, विजन वरी बहुत सारा, इनको आंखों देखने में प्रॉब्लमेटिक होगा, देख नहीं पाएंगे सही से, उसमें भी समय बहुत ज्यादा लगेगा। साथ में रेडिएशन का रिस्क बहुत ज्यादा अभी इनके ऊपर है, खूब सारे रेडिएशन में वहां पर रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट रहा है बॉडी पर वो अब जाके इनको देखने को मिलेगा, अब जाके पता लगेगा। अब देखिए जो बेबी फीट वाली कंडीशन है वो मैंने आपको बताई है, क्या बताइए सुनिए जरा ध्यान से। जब हम यहाँ अर्थ पर रह रहे हैं ग्रेविटी में, तो हमारा पूरा बॉडी मास हमारे पैर के तलुए पर है। जब पैर के तलुए पूरा बॉडी मास है तो हमारा पैर का तलुआ उसको झेलने में सक्षम है और मजबूती के साथ है, ठीक है। लेकिन जब माइक्रो ग्रेविटी में रहेंगे तो वेट नीचे फील ही नहीं होगा, वेट तो ऊपर की तरफ गया, नीचे कोई खींच ही नहीं रहा वेट को, वजन को। तो हमारा पैर का तलवा जो है वो वेट को फील ही नहीं करेगा। जब वेट को फील नहीं करेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ना करे कोई बात नहीं, लेकिन 9 महीने तक भी फील नहीं करेगा, तो क्या होगा, जब ऐसा 9 महीने तक होता है, लंबे समय तक मतलब होता है, तो हमारा जो पैर का तलवा है वो अपने आप में कमजोर हो जाता है, अपने आप में कमजोर बच्चे की तरह हो जाता है जो ज्यादा वजन नहीं सह सकता। इसी कंडीशन को हम बेबी फीट कंडीशन दोस्तों कह देते हैं, और इसी को हम चिकन लेग कंडीशन दोस्तों यहाँ पर बोल देते हैं। तो भी कंडीशन क्या है,
3 फेज में इनका रिहैब होगा, 3 फेज में ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं, दोनों एस्ट्रोनॉट जो हैं, इनको सही करा जाएगा। फेज 1 में जो है वो 3 दिन तक चलेगा यहाँ पर, जिसमें इनको नॉर्मल मसाज, नॉर्मल स्ट्रेचेस, नॉर्मल जो है स्ट्रेचिंग कराई जाएगी, नॉर्मल मसाज दिया जाएगा। फेज 2 जब आएगा तो ये ट्रांजिशन पीरियड इनका होगा, जिसमें इनको जो एनर्जेटिक चीजें हैं वो कराई जाएंगी, ताकि बॉडी की मसल्स और बोन वापस से एनर्जी में आए, वापस से सही हो जाए। और फेज 3 जो है वो फंक्शनल ग्रोथ पर इनकी डिपेंडेंट होगा, जिसमें इनकी फंक्शनल ग्रोथ जो है कराई जाएगी, हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम को वापस से अपने काम पर लगाया जाएगा और वापस उसको एग्री किया जाएगा। तो इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर फेज चलने वाला है, यानी इनकी यात्रा खत्म हो गई है, वहां से कैद खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी पृथ्वी पर नॉर्मल होने में लंबा समय यहाँ पर दोनों एस्ट्रोनॉट को यहाँ पर देना पड़ जाएगा। दोस्तों अगर स्पेस रिहैब की बात करें तो देखिए यहाँ पर वही चीज दिखाई गई है। यहाँ देखिए ये चिकन नेक की बात मैं कर रहा था, चिकन लेग्स की बात कर रहा था। ये देखिए पतले पतले पैर यहाँ पर हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा बोन मास जो है वो खत्म हो जाता है ना, जो हमारा मसल मास है वो खत्म हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए चिकन लेग की तरह पतले पतले पैर यहाँ पर हो जाते हैं, जो कि पूरे बॉडी के वजन को यहाँ पर सह नहीं पाते। इसको सही होने में काफी सारा समय यहाँ पर दोस्तों देना पड़ता है। तो अभी देखिए लगभग लगभग 45 दिन तक रिहैब चलना है, 45 दिन तक करीब करीब यहाँ पर रिहैब चलेगा दोनों ही एस्ट्रोनॉट का। उसके बाद भी लंबे समय तक इनको अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा, लंबे समय तक प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके ये यहाँ पर सही हो पाएंगे और अपने वापस से अपने जो नॉर्मल फिनोमेना है उसको यहाँ पर डील कर पाएंगे। तो मित्रों ये था पूरा चिकन लेग और बेबी फीट का ये वीडियो। आपको पसंद जरूर आया होगा, समझ में भी आया होगा कि क्या है ये बेबी फीट और क्या है ये चिकन लेग। तो मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। 2 वीडियोस तो और मैंने यहाँ पर बनाई हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा हमारे चैनल पर। एक तो सुनीता विलियम्स की वापसी में क्या क्या परेशानियां रही थी, क्यों सुनीता विलियम्स वापस नहीं आ पाई, क्यों उनको इतना लंबा समय लगा, वो भी एक वीडियो हमने बनाई है, वो भी आप देखिएगा। और सुनीता विलियम्स की कंप्लीट स्टोरी एक हमने बनाई है, जिसमें हमने बताया है कि किस तरीके से सुनीता विलियम्स गई थी अंतरिक्ष में, किस तरीके से वहां पर काम किया, कब वापस आई, कैसे वापस आई, किस स्पेस कैप्सूल के थ्रू वापस आई, और आने के बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस हो रही हैं, वो सारी वीडियो हमने पर्टिकुलर बनाई हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर इनको जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के बाद हम लोग और भी वीडियोस ऐसे बनाएंगे, और भी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे जो इन्फॉर्मेटिव भी होंगी, आपके एग्जाम्स के लिए और आपकी नॉलेज के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। उन सभी वीडियोस पर हम काम कर रहे हैं, वो सभी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। बने रहिए हमारे इस चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए। आप सभी को मेरा जय हिंद।